आवाज नीचे। 25 साल पहले हमारी विदु को हमसे चुरा ले गए थे तुम। हम खून का घूंट पीकर चुप रह गए, लेकिन इस बार नहीं। अगर तुम्हारे लौंडे ने 25 साल बाद उसी इतिहास को दोहराने की अगर कोशिश की ना, तो हमारे मरे हुए बाप की कसम तुम्हारा ये आशियाना उजाड़ देंगे हम। कान सन पके जा रही हैं आप। होश में है या नहीं है? ऐसा तो नहीं है कहीं कि 60 से पहले ही बूढ़ी आ गई हूं। क्या बोले जा रही है? कुछ पता भी है? ये तुम्हारे छिछोरे लौंडे धीरज ने दिया है रच्ची को। ओ तेरी, ये पड़ोसी मुल्क वाले एलओसी की लाइन क्रॉस करके इधर कैसे आ गए आज? भाइयों क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ है? अबे क्या कांड कर दिया फिर से? देख मैंने तो कुछ नहीं किया। वैसे तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारी असलियत बता रही है माते। लोग अपने घरों में अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की तस्वीर लगाते हैं, पर तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा खानदान क्या है। इन जिनके 5 लोगों का परिवार है, 5 लोगों की 50 तस्वीरें इस घर में लगा के रखी। अपने इस लौंडे को समझा लो, वरना हमने समझाया ना तो झेल नहीं पाओगे। अरे थम जाइए साले साहब, थम जाइए। सबसे पहले तो बकवास कीजिए बंद, समझे आप? क्या कर रहे हैं हम इसका? चूल्हे में जलाकर आग सेकें। हमारे यहाँ की गैया भूखी मर जाएगी, लेकिन तुम्हारे यहाँ की रोटी नहीं खाएगी, समझे? और क्या लगता है आपका हमारे घर का लड़का तुम लोगों से रिश्ता जोड़ेगा? तुम लोगों से? अरे जाओ रे जाओ, तो यहाँ से। अरे पूछो अपने लौंडे से कि वो आज सुबह कॉलेज के क्लासरूम में रज्जी के साथ अकेला था या नहीं। सुन बे 2 टके के आदमी, तुम्हारा लौंडा हमारी बिटिया को कॉलेज में छेड़ता है। ये कार्ड तुम्हारे लौंडे ने हमारी बिटिया को दिया है, पूछो इससे। रजी बोलना, मैं हूं तेरे साथ। रजी, तुम्हारी भानुमा तुम्हारे साथ खड़ी। सच बता दो इस 2 टके के इंसान को। बोलना मेरा बच्चा, इसने तुम्हें कार्ड दिया ना? बोलना बेटा। रज्जी, बाबा ये झूठ बोल रही है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पापा, आज तुमने हमारी गर्दन शर्म से झुका दी धीरज। अपनी गरिमा को लेकर कभी कोई लड़की झूठ नहीं बोलते।
लड़की कभी झूठ नहीं बोलती जब बात उसकी अस्मिता पे हो। हम तुम पे विश्वास करेंगे, इस लड़के पे विश्वास नहीं क्या करेंगे हम? बस हो गया। काहे झूठ बोलेगी एक लड़की? काहे झूठ बोलेगी? एक लड़की की इज्जत उसकी सबसे बड़ी गहना होती है। काहे झूठ बोलेगी? काहे झूठ बोले? काहे झूठ बोलेगी? बोलो। ऐसे मामलों में लड़की झूठ बोलना तो दूर सच भी छुपाती है। चलते हो कहाँ है? क्योंकि उसकी बदनामी होती है। बदनामी होती है एक लड़की की। काहे दिया उसको कार्ड? काहे दिया? काहे दिया? हट जाओ वरना सच कह रहे हैं तुम्हें भी घसीट घसीट के मारेंगे। बाबा बाबा हमारी बात सुनिए, हमने कोई कार्ड नहीं दिया उसे। बाबा प्लीज हमारी बात सुनो। चलो लड़ने झगड़ने दो इन घटिया लोगों को। चलो आज हम तुम्हारा पक्का इलाज करके ही रहेंगे। बाबा हमारी बात देव! कोई नहीं आएगा कमरे के अंदर। बाबा हमारी बाबा हमारी बात। चुप! देव! पापा बाबा वो लड़की झूठ बोल रही है। बाबा बाबा हमने कुछ नहीं किया। बाबा वो हमें फंसा रही है लड़की। धीरे झूठ क्यों बोलेगा? बाबा देव दरवाजा खोलो। कोई नहीं आएगा बीच में। देव दरवाजा खोलो, तुम्हें मेरी कसम है देव। बाबा बाबा हम सच कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। बाबा आप कुछ सोचिए, हमें वाजपेयी परिवार के साथ हमारा इतिहास बहुत अच्छे से पता है। हम कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे बाबा जिससे कि आपको ठेस पहुंचे, आपको तकलीफ पहुंचे। इस दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है जो हम उसी परिवार की लड़की की तरफ नजर भी उठाकर देखेंगे। अच्छा बाबा कमी नहीं है? लड़कियों की कमी नहीं है। बाबा चलो हमारे साथ। 25 साल पहले हमारी और विद्या की शादी हुई थी। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार किया करते थे। हम दोनों तो एक दूसरे के जीवन साथी बन गए, लेकिन उसके चलते इसका पूरा परिवार बिखर गया। पप्पा इस दुनिया में नहीं रहे और विद्या के परिवार वालों ने इसको हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। ये सब बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, लेकिन एक बात है जो आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, और वो ये बात है कि विद्या आज तक इस बात को लेकर दुखी है। और ये ऐसा दुख है जो अब तक खत्म नहीं हुआ है। और काहे हुआ ये सब कुछ? क्योंकि हम और विद्या एक दूसरे से प्यार करते थे और हमने बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे से विवाह कर लिया। इसलिए मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? हमने गलत किया? हमें नहीं करनी चाहिए थी शादी? नहीं विद्या, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। विद्या हम अनाथ थे, लेकिन हमसे बड़ा भाग्य का धनी तो और कोई हो ही नहीं सकता। सच कह रहे हैं, हमसे बड़ा खुशकिस्मत और कौन हो सकता है? बताइए, आप हमारे जीवन में आई, आप हमारी धर्मपत्नी बनी, हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि हमारे जैसा भाग्य हमारे बच्चों का भी हो। आपने हमसे विवाह किया, लेकिन आप अच्छी तरह से जानती हैं इस एक रिश्ते के लिए आपको सारे रिश्ते तोड़ने पड़े। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ में ये सब कुछ हो। हम नहीं चाहते कि इतिहास इस घर में वापस दोहराया जाए, क्योंकि जब आदमी प्रेम विवाह करता है ना, तो उसे सिर्फ एक रिश्ता मिलता है और उस एक रिश्ते के लिए बाकी सारे रिश्तों को उसे त्यागना पड़ता है। याद रखना ये बात। और क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे और अज्जी के बीच में कुछ नहीं है ना? आओ हमारे साथ, आओ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जानते हो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम काहे कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कभी दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा।
अपने पिता को भी जो इन्होंने वचन दिया था ना, उसके लिए इन्हें 14 साल वनवास में काटने पड़े थे। लेकिन वचन से कभी पीछे नहीं मुड़े। और तुमने कहा है कि तुम्हारी रज्जी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ठीक है, भगवान राम को साक्षी मान के कसम खाओ कि कभी अपनी मर्जी की लड़की से शादी नहीं करोगे। जब भी शादी करोगे, हमारी मर्जी की लड़की से शादी करोगे। दो वचन। भले इस संसार में लड़कियों की कमी ना हो, लेकिन तुम किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। शादी करोगे तो हमारी पसंद की लड़की से करोगे। कसम खाओ धीरू। पापा, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं। हम आपको वचन देते हैं, जिस लड़की से आप हमारी शादी तय करेंगे, हम उसी से शादी करेंगे। उसके अलावा दुनिया में चाहे जितनी भी लड़कियां हो, कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। ये वादा है हमारा। आंसू, केतु, तुम भी भगवान राम को साक्षी मान के कसम खाओ कि जब भी विवाह करोगे, हमारी पसंद की लड़कियों से करोगे। पता है नर्मदा, तुम्हारे साथ मामूली सा मोमेंट भी ना स्पेशल मोमेंट लगता है। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा है? वचन दो हमें कि हमारी कोई भी औलाद अपनी मर्जी से शादी नहीं करेगी। हमारी कोई भी औलाद प्रेम विवाह नहीं करेगी। वचन दो हमें। हम वचन देते हैं पापा, हम भी कसम खाते हैं पापा। रज्जी रुको। सिर्फ माँ कहती हो हमें या मन से अपनी माँ मानती हो? मैं कुछ समझी नहीं बानू माँ। तुम्हारे माँ बाप के गुजर जाने के बाद तुम और विश्वास सड़क पे आ जाते, लेकिन हमने तुम्हें अपनाया क्योंकि तुम यश के साले की बेटी हो। इतना बड़ा घर, इतना अच्छा परिवार हर किसी को नहीं मिलता ना। खुशनसीब हो तुम दोनों। सोने के लिए एसी वाला कमरा, घी से लगी रोटी मिलती है, हरदोई के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ती हो तुम, जेब खर्च भी मिलता है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी मिलते हैं। शादी भी करेंगे हम तुम्हारी रुतबे वाले घर में, दहेज भी देंगे और आगे रिश्ता भी निभाएंगे। अरे भगवान ने तुम दोनों के माँ बाप छीन लिए हो, लेकिन जितना तुम्हारी भानु माँ ने तुम्हारे लिए किया है ना, उतना शायद तुम्हारे माँ बाप भी नहीं कर पाते।
जिसे हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखते हैं, तुम्हारे प्रति सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारियां बनती है ना हमारे प्रति। मां मानती हो ना? तो फिर ये बात यहां तक पहुंची कैसे? कहीं वो लड़का तुम्हें इसलिए तो नहीं परेशान कर रहा क्योंकि तुमने उसे शह दी? देख रहे थे हम, महादेव जब उसे सूत रहा था ना, कितने अफसोस से देख रही थी तुम। भानु, रज्जी तुम्हें मां मानती है। अगर तुम सच में इसे अपनी बेटी मानती हो तो भरोसा काहे नहीं करती? भरोसा करते हैं इसलिए चले गए उस भिखमंगे के घर पर और धमकी देकर आए हम उसे कि हमारी बेटी से दूर रहे। रज्जी सिर्फ हमारी बेटी नहीं, इस घर की बेटी है और हम इस घर की बेटी का पूरा ध्यान रखते हैं। अगर पापा ने विदु का भी वैसे ही ध्यान रखा होता जैसे हम अपनी बेटी का रखते हैं, तो हमारा घर कभी न टूटता। पता तूने उस लड़की को बढ़ावा दिया कि नहीं? बताओ। कभी नहीं। उस घर से जितनी नफरत आप करती है उतनी ही नफरत हम भी करते हैं। हमारे लिए हमारे माँ बाप से भी बढ़कर है। हम सब कुछ है, हमने नहीं दिया बढ़ावा। ठीक है फिर, यश हम उस महादेव और परिवार को धमकी देकर तो आए, लेकिन अगर समझे नहीं ना तो अपने तरीके से समझा देना। हमारी घर की बेटी की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा ना तो 13वीं मनेगी उनके घर, या तो महादेव की या तो उस लौंडे धीरज की। जी आप परेशान ना हो। रज्जी तुमको हम सब ने इस घर की बेटी माना और वैसे ही अपनाया जैसे कभी उस महादेव को अपनाया था। लेकिन तुम उस महादेव की तरह कभी हम लोगों को धोखा मत देना, वरना अनर्थ हो जाएगा। हम है ना? एक मिनट, आशुतोष गधा, हम आए, ख्याल रख। रो मत बिटिया, बस। भानु की बातों का बुरा लगा। भानु जो कर रही है ना, तो तेरे ममता के चलते नहीं कर रही, अपनी अकड़ के चलते कर रही है। ममता तो मेरी विद्या के दिल में है। जितना प्यार मैंने उसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए देखा है ना, उतना ही तेरे लिए भी देखा है बिटिया। भानु की तरफ भेदभाव नहीं है उसके मन में। वैसे लड़के में बात तो है। कौन से लड़के में? क्या क्या? अरे नौटंकी, नाटक मत कर। तुम्हें अच्छी तरह पता है हम अपने नाती धीरज की बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा शैतान है लेकिन प्यारा भी है। वो क्या कहते हो तुम लोग? कुछ नहीं, क्यूट होता है नानी। हाँ वही। और क्यूट नहीं है वो, चंट है, चंट। चंट नहीं है वो, चंचल है। और एक दिन तुझे भी दिखाई देगा। हमारा तजुर्बा गलत नहीं हो सकता। कुछ न कुछ तो जरूर होने वाला है तुम्हारे और धीरज के बीच में, कह देते हैं हम।
जाने भी दीजिए, इतनी चोट नहीं लगी है हमें। और वैसे भी हम जानते हैं, हल्दी तो आप हमें लगा रही हैं, लेकिन सोच अपने बेटे के बारे में रही। क्या वो नाराज हैं? नाराज नहीं है, बस थोड़ी सी मायूस है। अपने पति को, अपने बेटे को लाठी से भांजते हुए देखा ना, इसलिए। देव, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था ना, धीरू बिल्कुल तुम्हारी तरह है, गुस्सैल है, उत्पाती है, लेकिन झूठा मक्कार नहीं है वो। चोर नहीं है मेरा बेटा। फिर भी तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा, अपनी खुद की परवरिश से ज्यादा रज्जी की बातों पर भरोसा हुआ। जरा बताओगे ऐसा क्यों? बच्ची हमारी औलाद नहीं है, और उम्मीद अपनी औलादों से की जाती है ताकि उनकी वजह से हमारा सर ना झुके। हम अपने बच्चों को, खासकर अपने लड़कों को, इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि वो दुनिया का सामना कर सकें। दुनिया ना हुई, जंग का मैदान हो गया है ये देव। और क्या जरूरत थी अपने बच्चों से ये प्रतिज्ञा दिलवाने की कि वो तीनों सिर्फ तुम्हारी मर्जी से शादी करेंगे?